राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया के एक बहुते सुंदर कहानी। ई कहानी जिन्हें पंडित पंडिताइन के ऊपर आधारित बा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावे कि कहानी कैसन ला। कहा कि कहानी शुरू में ना उतना समझ में आवत, जब बीच में पहुंचा तब रहस्यमयी हुई जात है, और जब लास्ट होत है तबे कहानी के सार समझ में आवत, तबे कहानी अच्छी लागत है। ते नाते से आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बतावे कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौने से कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन कमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद प्राप्त भय। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब लोग मिलके जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। एक समय एक बात है कि एक गांव में एक जने पंडित एक जनी पंडितानी रहत रहे। तो पंडित पंडितानी के दो संतान रहे, एक ठो बेटवा रहा और एक ठो बिटिया रही। पंडित पंडिताइन बहुत गरीब रहे और पंडिताइन जौन रही वह औसान माता के बहुत बड़ी भक्त रही। साथे साथे वो शंकर जी के और पार्वती जी के भी बहुत बड़ी भक्त रही। उनके बेटवा के बियाह हो चुका रहा और पतोह आई रही, लेकिन उनके एक ठो बिटिया रही, ओकर बियाह नाय भरहा और बहुत खोजत रहन, रिश्ता उनका मिलते ना रहा। कुछ तो संजोग और दूसरे भाई गरीबी रही तो सब दान दहेज मांगत रहा। यही नाते उनके बिटिया के बियाह ना होत रहा। और जौन पंडिताइन रही उनके आंखें सुनाए दिखात रहा, आंखें सुना दिखात रहा। लेकिन एकरे बादो वह नित्य प्रति रोज जाए और शंकर जी के जल चढ़ावत रही। एक ठो पिपरे के पेड़ रहा, वहीं पिपरे के पेड़ के पास शिवलिंग स्थापित रहा, तो वहीं रोज जात रही वह शंकर जी के जल चढ़ावत रही। और वहीं से बस थोड़ी सी 2-4 कदम की दूरी पे एक ठो औसान माता का मंदिर रहा, तो वहू जात रही वह अपन पूजा पाठ करत रही। दोनों जगह साथे साथे पूजा पाठ करत रही। तो ऐसे एक दिन की बात है कि माता पार्वती भोले बाबा से कहीं कहे कि इतना ही तोहार पूजा पाठ करत, रोज तो का ले आके जल चढ़ावत, जबकि एकरे बेचारी के आंखें ना दिखात, ओकरे बादो ही आवत है तोहार पूजा पाठ करत, जल चढ़ावत है, लेकिन तोरे तनिको दया ना आवत बा कि एका बेचारी कुछ दे दे, इतनी गरीब बा, आंखी सांभर बा, एका कुछ दे दे। तो भोले बाबा कहन कि हे पार्वती, हम काऊ कह सकित है, इनके किस्मत में ना बा, जब इनके किस्मत में ना बा तो हम कहाँ से दे दे भाई। जो अब करत हई एक फल इनका अगले जन्म में मिले, और जो न वही मिलत बा वो पिछले जन्म का कर्म का फल है। तो माता पार्वती कही नाही भाई, हमरे बड़ी दया आवत बा, अब जवन भी कर्म रहा हो, अगर तू चाहबा तो सब कुछ कह सकत है, सब कुछ तोरे हाथे संभव बाटे। एह नाते से तू बुढ़िया माई कुछ न कुछ दिया जरूर। भोले बाबा कहन अच्छा चला, हम कही के दिखाई दे, इनके किस्मत में ना आए तो इन्हें कहाँ से मिले। तो एक दिन कैसे बात है कि बुढ़िया माई गई, जैसे पिपरे के पेड़े के लगे शंकर जी के जल चढ़ाई, तैसे वही शंकर भगवा एक ठू सन्यासी के वेश में, साधु के वेश में प्रकट हुई के आई गए और खड़ा भैन कहन कि तू इतना पूजा पाठ करे तू भोले बाबा के, और तुहार पूजा देख हम बहुत प्रसन्न भय है कि तू भोले बाबा की पूजा कर, तू औसान माता की पूजा करत हूँ, हम रोज तो का देखी थे। तेहनाते से हम बहुत प्रसन्न है, साधु सन्यासी है, तो का एक ठू हम वरदान दे चाहिए थे, लेकिन एक वरदान हम दे। अब वो का तू सोच के बतावा तुम्हें काव चाहिए, जवन तोहार सबसे ज्यादा जरूरी हो वह तू मांग ला। तो बूढ़ा बेचारो सोच में पड़ गई कि काव मांगी, हमरे साथे तो बड़ी समस्या बा, बाहर बिटिया के बियाह ना होत बा, यार गरीबी इतनी बा, घरे में खाए को ना पूरा पड़त बा ठीक से, यार हमरे आँखी ना दिखात बा, हम मांगी तो काव मांगी। तो बोले बाबा कहन का भय, मांगा जौन तोहे मांगे खोए, जौन तू मंगबू आज हम ओका तोहे दई देबै, लेकिन एक वरदान देव। तो बुढ़िया माई कहीं जब एक वरदान तू हमें देबा तो साधु बाबा हमें एक दिन का समय दिया, हम पूछ के तो बताओ, सोचे समझे के मौका दे हमें भाई, जौन हमें ज्यादा जरूरी हो। तो बोले बाबा मुस्कियानन कहन ठीक बा। अब ओकरे बाद फिर वह गई तो अपने घरे अपने पंडित से कहे लागी, कहीं कि बतावा पंडित, ऐसे ऐसे बात बा, आज एक जने सन्यासी बाबा आए रहन और कहत रहन तो का हम वरदान दे, लेकिन एक वरदान देव, तो हम समझ ना पाए काव मांगी, अब तू बतावा हम काव मांगी। पंडित कहन इतना दिन से परेशान है, बियाह हेर हेर थक जात है, और बिटिया के बियाह कतहु ना तय होत बा, उनसे यह मांग ला हमरे बिटिया के बियाह अच्छे से हो जाए। पंडिताइन कहीं अच्छा ठीक बा।
तो फिर जब गई पूजा पाठ करे, जल चढ़ावे त रास्ता में सोचत जात रही कि बियाहवा मान ले होई जाए, चल ठीक बा। बिटिहवा तो भाई चली जाए ससुरे आपन सुखी होई जाए। लेकिन यहाँ तो सब समस्या वैसे बनी रहे, गरीबियो इतनी बा, अब अखियो ना दिखात बा, बेटवा पतोह अलगे परेशान हैं। तो उनके समझ में ना आया कि हम का मांगी। तो फिर जैसे वह जल चढ़ाए के निमकिन, तैसे फिर सन्यासी बाबा के रूप में भोले बाबा आई गए। तो कहन का बूढ़ा पूछू और समझ में आया कुछ कि का मांगे के बा। तो भाई बहुत परेशान भई कि अब आजो काऊ कही तो कही कि अबहिन तो हम भाई ना पूछ पाए है, ये वही कुछ समझ में ना आए बा। हमार पंडित जौन बताए नु हमका समझ में ना आवत बा, है नाते से हमें एक दिन का मौका और दे दा। भोले बाबा कहें चला ठीक बा। तो फिर भोले बाबा पार्वती से कहें देखियो पार्वती, अब इनके किस्मत में ना बा तो हम इन्हें वरदान दे खातिर खड़ा है, लेकिन इनके समझे में ना आवत बा हम का मांगी। माता पार्वती कहीं कि अब समय मांगे हैं तो समय दिया उनका, कुछ न कुछ तो मंगबे करिए। तो फिर गई तो वह दिन अपने बेटवा से पूछी, कहीं बेटवा बतावा हम का मांगी कौन वरदान। अब जोन सन्यासी बाबा आवत थे नु कहा थे कि हम एक वरदान तुमका देव, तो आखिर कौन वरदान हम मांगी जवन जरूरी होए उहे तू बतावा। पंडित कहन की बिटिया के बियाह करे के मांग लग, दामाद मांग ला। अब हम ना समझ पावत है कि हम का मांगी। बेटवा कहे जा मतवा, अरे जब पैसवा रुपयवा हो जाए तो बियाहवा अपने आपे हो जाए, तू धन दौलत मांग ला। तो कहीं अच्छा चला ठीक बा। तब अपन भाई वह चली गई। अब रास्ता भेजाए लागी अगले दिन फिर सोचत हई कि अगर धनौ रहत, बहुत जने अइसन हैं कि अगर जेकरे ऊपर भगवान कृपा नाय होत, नाय चाहतन त धन बहुत धरा रहत, लेकिन नाय होत बिटिया के बियाह। तो हम एका मांगी तो कैसे मांगी, का पता हम धन मांग ले हमरे बिटिया के बियाह ना होए। तो फिर जब वहाँ जल चढ़ाए के निमकी तो फिर भोले बाबा आए। कहेन आज मांगू, आज पता लगा कहू कि का मांगे के बा, सोचू समझू। तो वह कहे कि भाई आजो हम ना समझ पाए हई, हमें एक दिन के समय और दे दा। भोले बाबा कहन चला ठीक बा। और ओकरे बाद फिर पार्वती से कहन कहन देखियो इनका इतना समय देत हई, लेकिन इनके समझ में ना आवत बा, काहे से इनके किस्मत में ना बा भाई। तो बुढ़िया माई फिर चली आई। तो बुढ़िया माई अब की अपने बिटिया से पूछी, कहीं बिटिया तू बतावा कि हम का मांगी। तोहार बाप कहत हन दामाद मांग लिया, तोहार भाई कहत बा कि धन दौलत मांग लिया, अब तू बतावा कि हम का मांगी। तो बिटिया कहीं ये अम्मा तू कुछ दिन मांगा, तू अपन आँख मांग लिया। तोहरे आँखी नीक से दिखाए लगा, टोए टोए चलत हूँ, कैसे तू पूजा पाठ करे जात हूँ, अपने आँखी बढ़िया टकाटक देखबो उ नीक बा, तो तू अपन आँख मांग लिया। कहीं अच्छा चला ठीक बा। तो फिर लइके जाए लागिन चल चढ़ावा आपन। तो फिर सोचत जात हई खाली आँख लइके का करब, जब कुल समस्या हमार पड़िन रहे तो हम अकेले लइके खाली का करब। तो फिर जब वहाँ पहुँची फिर बहन भोले बाबा फिर पूछन, कहन अच्छा बतावा अब सोच्यू विचार्यू कि नाय। तो कहेन कि हमें माफ कई दा, हम कुछ ना सोच पाए है ये वहीं, अगर एक दिन के समय दे सका तो एक दिन के समय और दे दा हमें। तो फिर भोले बाबा कहन चला ठीक बा। पार्वती माता से कहन कि देखियो इतना समय इनका देहे, लेकिन इनके कुछ ना समझ में आवत बा, हम कहत रहे इनके किस्मत में ना आए बा। माता जी कहीं कि अब तू आपन काम करा, अब एक दिन के समय और मांगे हैं तो एक दिन समय और दे दा। भोले बाबा कहन बस एक्के दिन, अब हम रोज रोज नहीं आऊ वरदान दे। तो वह बड़े गाढ़े में पड़ी है बन जल चढ़ाए जब निमकी। तो फिर गई जब औसान माता के मंदिर में पूजा करे लागी। औसान माता से विनती करे लागी, कहीं हे औसान माता, अब हम अपने घर में सबसे पूछे, सब हमें एक एक चीज बताए, लेकिन हमें कहूँ संतुष्टि ना मिली कि हम कौन वरदान मांगी। अब हे माता रानी ये एक उपाय तुहिन बतावा, हमरे मन के उलझन सुलझावा कि हम कौन वरदान मांगी। नाहित फिर अब एक दिन के समय और मांगे है, सन्यासी बाबा फिर न आई हैं। ये कुल मनाए धनाए के अपने घरे जाए लागी। तो जब जाए लागिन भाई औसान माता से विनती की, औसान माता उनके औसान माता की नियमित पूजा पाठ करत रही तो उनके ऊपर प्रसन्न रहबे की। तो वह उनके विनती सुन ली और रास्ता में एक ठो बुढ़िया माई के वेश बनाए ली, कुबरी ले ली और ठेगत की आई गई उनके आगे। तो कहेन कि ये बतावा तू बड़ी चिंता में दिखात हऊ, का बात है। तो बुढ़िया माई पंडिताइन जौन रही कहेन कि ऐसे ऐसे बात बा बहिनी, यही मारा हम चिंता में हई, हम बहुत गरीब हई, हमरे आँखें ना दिखात, हमरे बिटिया के बियाह ना होत बा, बड़ी समस्या बा। और एक दिने सन्यासी बाबा आयन कहन हम तोहरे पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हई, तोहका वरदान दे चाहित है, लेकिन एक्के वरदान देव, हमरे समस्या कै उठबा। यही मारा हम चिंतित हई कि सन्यासी बाबा बेचारो 3-4 दिन से आवत हन, हमका समय देत हन, लेकिन हम कुछ समझिन ना पावत हई। अब एक दिन के समय और मिलब ओकरे बाद वे न आई हैं।
हम काव मांगी, हम कुछ जानिन ना पावत हई। तो अवसान माता रही भाई बुढ़िया माई के रूप में। कहीं एमे कौन चिंता वाली बात बा। हम तोहे बताई काव मंगबू, कहीं बतावा बहिनी। अगर बताए देबू तो जान ल कि तोहार बड़ा उपकार बा हमरे ऊपर। तो कहीं अरे नाही नाही कौन उपकार बा। सुना, जब अबकी अइहा सन्यासी बाबा तो तू उनसे ई कहू कि घोड़ा चढ़ा दमाद आवे और कोठा चढ़ी देखी तो एक्के वरदान तोहका कुल मिल जाए। जो तोहरे धन होई जाए तो तोहार अच्छा घर दुआर बन जाए, छत होई जाए, ओपा चढ़ के तू देखबू और तोहार दमाद आए। जब तोहरे बिटिया के बियाह होए तबे तोहार दमाद आए, दमदो आई जाए, धनो होई जाए। और जब तोहरे अखिया रहे तबे तो तू देखबू कोठा चढ़ के तो एक्के वरदान तोहका तीनों मिल जाए। तो कहीं अरे हमार बहिनी तू कहाँ रहू, पहले काहे ना बतायू। हम तो जाने न पाए, हमें क्यों ना समझाए पाए इसकी काव हम मांगे। लेकिन तू बहुत सही बतायो, तुहार बहुत बहुत धन्यवाद। अवसान माता मुस्कियात की आपन हो से चली गई। तो वह जब अगले दिन फिर आई तो फिर भोले बाबा आए। तो भोले बाबा आए तो कहन कि आज अंतिम समय है बूढ़ा, आज बतावा कि काव तुहका चाही। अगर आज न बतौबू फिर बिहान से हम ना आओ, कै दिन आए तो का वरदान दे बरे। तो फिर बूढ़ा माई कहीं कि नाही नाही आज हम ना लौटाऊब ना, आज हम समय मांगब। आज हमें हमरे समस्या के समाधान मिल गए, आज हम मांगब। कहन मांगा काव मंगबू। तो कहीं घोड़ा चढ़ा दमाद आवे और कोठा चढ़ी देखी। भोले बाबा आश्चर्यचकित, बुढ़िया बड़ी चालाक निकली भाई, ये कैसे इतना चालाकी से एक वरदान में तीन तीन वरदान मांग लिहिस। लेकिन भाई कह चुका रहन कि एक वरदान दे तो कहन तथास्तु, जौन तू चाहत हो तोहार कुल पूरा हो। यह कही के वहां से भोले बाबा चला गए। घरे पहुंची बूढ़ा, जैसे घरे पहुंची तैसे उनका सूचना मिली उनके बेटवा तो भाई बहुत बड़े सेठ की यहाँ बहुत बड़ी नौकरी लग बा। और उनके पंडितों का बहुत बड़े भागवत के कथा जौन है ओकर आयोजन भाबा, ओहमा उनका कथा भागवत करे खातिर मिल गए बा। ओहम अच्छा खासा पैसा। बेटा वो कहन कि का अम्मा तू धने मांगे रहू का जौन हम कहे रहे, देखा हमहू के नौकरी मिल गए और पिताजी जौन है इन्हों का बहुत बड़ा भागवत करे के मिल गए बाटे, ओहम पैसा अच्छा मिले। तो बूढ़ा कही नाही, हम खाली पैसवे ना मांगे रहे, तोरे सबसे पूछे है क्यों जने ना बता पाया। एक जनी हमका मिली है, सखी रही हमार, और नहीं हमका बताई है। कहीं कि कह दिहू घोड़ा चढ़ा दमाद आवे, कोठा चढ़ी देखी तो हमरे तबे धनो होई जात बा। आप देखे हमरे दमादो आई जाए, हमारा क्यों नहीं खोई जाए। बेटा वो कहन पतोहियो कहीं कहीं तो भाई बड़ा अच्छा भा, पंडितो बड़ा खुश हो गए। अब वह दिन के दिन बीता, खाए पी के आपन सब सोवत गए। जब सवेरे बुढ़िया माई की आँख खुली तो देखा थी चारू ओर टकाटक सब दिखात बा उनका। और सब बढ़िया बहुत खुश हो गई, उठ के आई फटाफट घर में सबका बताई। कहीं अरे हमरे तूरा दिखाए लाग, हमें वरदान देहे रहन जौन सन्यासी बाबा सही हो गए। देखा अब धनो हो जात बा, हमरे दिखाए लाग, बस दमाद आवक बाकी बा। तब तक साँझे तक एक जने आए, कहन भैया तोहरे बिटिया के हम बहुत बढ़िया रिश्ता लेके आए है। तो सब खुश हो गए, कहन की बतावा कैसन बात, पता ला कि बहुत अच्छा रिश्ता बा। अब बिटिया के बियाह होते हुए भाई और बहुत बड़ मनई घरे उनका भी आते हैं अच्छे से। अब जब शादी भय तो वही भय कि घोड़ा चढ़ के आए दमाद, वो अपन कोठा चढ़ के छते चढ़ के अपन दमाद निहारत रही और खुश होत रही। धन दौलत खूब राबे किया, गाजा बाजा बाज, अच्छे शादी बियाह है। और बूढ़ा माई जौन पंडिताइन रही अवसान माता के दूर दुरिया चबुआई। तो एक बार सब प्रेम से बोला अवसानी मैया की जय।